ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कल की कथा में हमने 4 पुरुषार्थ, 7 शुद्धियाँ और स्वयंभू मनु की कन्याओं के वंश की कथा का वर्णन किया था। आज की कथा में हम भगवान शिव और दक्ष प्रजापति के मानव मिलन की कथा का श्रवण करेंगे तथा साथ ही साथ सती का पिता के गोत्र जाने का आग्रह, सती का अग्नि प्रवेश और दक्ष यज्ञ का विध्वंस की कथा का भी श्रवण करेंगे। दक्ष प्रजापति की छोटी कन्या सती का विवाह शिवजी के साथ हुआ है। दक्ष प्रजापति ने शिवजी का अपमान किया, इसलिए सती ने अपना शरीर यज्ञ में भस्म कर दिया। भगवान शंकर महान हैं, सचराचर जगत के गुरु हैं। संत ज्ञानेश्वरी ने ज्ञानेश्वरी में कहा है, जगत में जितने धर्म संप्रदाय हैं उनके आदि गुरु श्री शंकर हैं। गुरु किए बिना मत रहो, सभी मंत्रों के आचार्य शिवजी हैं, इसीलिए उनकी गुरु मानकर मंत्र दीक्षा लेनी चाहिए। विदुर जी पूछते हैं, देवों में सबसे श्रेष्ठ शिवजी के साथ दक्ष प्रजापति ने बैर किया। इस बात को सुनकर बहुत आश्चर्य होता है, यह कथा मुझे विस्तार से सुनाइए। मैत्रेय जी कहते हैं, प्राचीन काल में प्रयागराज में बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र हुआ था। त्रिग्रही का योग जब होता है तब कुंभ होता है। गरुड़ जब अमृत लेकर जा रहा था तब चंद्र, सूर्य और गुरु इन तीनों ने अमृत कुंभ की रक्षा की थी। ज्ञान और भक्ति जब मिलते हैं तब मानव समाज में सुख और शांति होती है। प्रयागराज में बड़ा ब्रह्मास्त्र हुआ। सभा में शिवजी अध्यक्ष के स्थान पर थे। उस समय दक्ष प्रजापति वहाँ आए। जहाँ भी मनुष्य बैठा हो वहीं भक्ति करे, वह उत्तम भक्त है। शिवजी महाराज भगवान नारायण का ध्यान कर रहे थे। सभा में कौन आया और कौन गया इसका उनको भान नहीं था। दक्ष वहाँ आए, दूसरे देवों ने उठकर उनका सम्मान किया, परंतु शिवजी खड़े नहीं हुए। उस समय क्रोध में आकर दक्ष ने शिवजी की निंदा की। श्रीधर स्वामी ने तो निंदा में से स्तुति के अर्थ निकाले हैं, अर्थात इस निंदा के शब्दों में से भी शिवजी की स्तुति रूप अर्थ निकाले हैं। श्रीमद् भागवत पर सबसे उत्तम टीका श्रीधर स्वामी की मानी गई है। वे नरसिंह भगवान के भक्त थे। दसम स्कंद में श्री कृष्ण की शिशुपाल ने निंदा की है, उसका श्रीधर स्वामी ने स्तुति परक अर्थ किया है, क्योंकि निंदा सुनने से भी पाप लगता है। निंदा नरक के समान है। जो व्यक्ति उपस्थित ना हो उसके दोषों के वर्णन को निंदा कहते हैं। शिवजी की निंदा भागवत जैसे ग्रंथ में शोभास्पद नहीं है। दक्ष प्रजापति ने निंदा करते हुए कहा, शिव संसार में रहने वाला है, परंतु यह तो स्तुति रूप है। सारा जगत शमशान के समान है। काशी महान शमशान है, देह भी शमशान है, घर भी शमशान है। इस प्रकार शमशान का अर्थ है सारा जगत, अर्थात शिवजी संसार की हर एक चीज में विराजे हुए हैं। सारा जगत शमशान रूप है और शिवजी जगत के प्रत्येक पदार्थ में व्याप्त हैं, इसलिए वे व्यापक ब्रह्म रूप हैं। जगत की प्रत्येक चीज में शिव तत्व हैं, ब्रह्म तत्व व्यापक हैं। भगवान शंकर आशुतोष हैं। शिवजी के दरबार में हर एक को प्रवेश मिलता है। ऋषि, देव, दानव और भूत पिशाच भी वहाँ आते हैं। शिवजी का दरबार सबके लिए खुला रहता है। शिवजी का दरबार सबके लिए यदि खुला ना होता तो ये बेचारे भूत पिशाच कहाँ जाते। राम जी के दरबार के दरवाजे पर हनुमान जी गदा लेकर खड़े रहते हैं कि जिससे मेरे राम जी की तरह भाई पर प्रेम रखा हो, राम जी की तरह मर्यादा का पालन किया हो, पर स्त्री को माता समान माना हो, उसे ही अंदर जाने का अधिकार है। राम जी की प्रत्येक मर्यादा का पालन करोगे तो राम जी के दरबार में प्रवेश मिलेगा। इस प्रकार का बर्ताव ना हो तो हनुमान जी गदा मारकर बाहर निकाल देते हैं। राम जी राजाधिराज हैं, उनके दर्शन रात्रि के 12 बजे के बाद नहीं होते। शिव जी के दर्शन जिस समय चाहो उसी समय हो सकते हैं। शिव जी कहते हैं, तुझे जब भी समय मिले तब आ, मैं ध्यान धर कर बैठा हूँ। कृष्ण के दरबार की बात दसम स्कंद में आती है। कन्हैया कहता है, मेरे दरबार में आना हो तो साड़ी पहननी पड़ेगी, नाक में बाली पहननी पड़ेगी। वह कहता है, मेरे दरबार में आना हो तो गोपी बनो, गोपी बनकर आओगे तो मेरे दरबार में प्रवेश मिलेगा। जिसकी अपेक्षा कम होती है वह उदार बन सकता है। एक बार कुबेर भंडारी शिवजी से पूछते हैं, आपकी क्या सेवा करूं? शिवजी कहते हैं, जो दूसरों के पास सेवा मांगता है और लेता है वह वैष्णव नहीं है। जो दूसरों की सेवा करता है वही वैष्णव है। मेरी तरह नारायण नारायण करो। माताजी ने कुबेर से कहा, मेरे लिए स्वर्ण महल बना दो।
कुबेर ने स्वर्ण महल बनवा दिया। वास्तु पूजा किए बिना तो महल में प्रवेश नहीं किया जा सकता। वास्तु पूजा के लिए रावण को बुलाया गया। रावण ने वास्तु पूजा कराई। शिवजी ने रावण से कहा, जो मांगना हो वह मांग लो। रावण कहता है, यह अपना महल ही मुझे दे दो। पार्वती जी कहती हैं, मैं जानती थी ये लोग कुछ भी रहने नहीं देंगे। मांगने वालों को नहीं देना मरण के समान है। शिवजी ने स्वर्ण महल रावण को दे दिया। रावण जैसा कोई मूर्ख नहीं हुआ है। रावण ने कहा, महाराज महल तो सुंदर दिया, अब इस पार्वती को भी मुझे दे दो। शिवजी ने कहा, तुमको जरूरत हो तो ले जाओ, जगत में ऐसा दानवीर कोई नहीं हुआ। रावण माता जी को कंधे पर बिठाकर ले जा रहा है। पार्वती ने श्री कृष्ण का स्मरण किया। श्री कृष्ण ग्वाल बनकर मार्ग में आए। उन्होंने रावण से पूछा, तुम किसे ले जा रहे हो? रावण बोला, शंकर भगवान ने मुझे पार्वती दे दी हैं। श्री कृष्ण ने कहा, तू कितना बोला है, शिवजी क्या पार्वती तुझे दे देंगे? असली पार्वती को तो वे पाताल में छिपा कर रखते हैं। यह तो तुमको पार्वती की दासी दे दी है। दासी देकर तुमको बहला दिया है। असली पार्वती की देह में से कमल की सुगंध आती है, इसके शरीर में से क्या ऐसी सुगंध आती है? रावण दुविधा में पड़ गया। पार्वती जी की रावण के साथ जाने की इच्छा नहीं थी। उन्होंने शरीर में से दुर्गंध निकाली। रावण ने उसी जगह पार्वती को छोड़ दिया। रावण चला गया। बाद में प्रभु ने उसी जगह माता जी की स्थापना की। वही दैवपायनी देवी हैं। दक्ष बोला, शिव स्वैरचारी तथा गुणहीन है। प्रकृति के कोई भी गुण शिवजी में नहीं है, अतः वे निर्गुण ब्रह्मा विधि निषेधातीत परमात्मा है। शास्त्र की प्रवृत्ति विधि निषेध की प्रवृत्ति अज्ञानी जीव के लिए है, शिवजी के लिए नहीं। दक्ष प्रजापति ने कहा, आज से किसी भी यज्ञ में दूसरे देवों के साथ शिव को आहुति नहीं दी जाएगी। श्री स्वामी ने अर्थ किया है, सब देवताओं के साथ नहीं, शिवजी सभी देवों में श्रेष्ठ हैं, अतः महादेव हैं। यह देवों से पहले शिवजी को आहुति दी जाएगी और यज्ञ के बाद जो बचेगा वह भी समाप्ति में शिवजी को दिया जाएगा। शिव पुराण में कथा है, शंकर और पार्वती की शादी हो रही थी। विवाह के समय 3 पीढ़ी का वर्णन करना पड़ता है। शिवजी से कहा गया कि अपने पिता का नाम बताइए। शिवजी सोच में पड़ गए, मेरे पिता कौन? महारुद्र शिव का जन्म नहीं है। नारद जी ने कहा, बोलो, मेरे पिता ब्रह्मा हैं। शिवजी ने कहा, मेरे पिता ब्रह्मा हैं। फिर पूछा गया, तुम्हारे दादा कौन? शंकर बोले, विष्णु दादा हैं। फिर पूछा गया, आपके परदादा कौन है? यह सुनकर शिवजी बोले, मैं ही सबका परदादा हूँ। जगत पितरो बंदे पार्वती परमेश्वरो। शिवजी महादेव हैं। सूत जी वर्णन करते हैं, राजन, शिवजी के मस्तक में ज्ञान रूपी गंगा थी। निंदा सुनकर भी सहन कर ली। शंकर के मस्तक में ज्ञान गंगा है। श्री कृष्ण के चरणों में ज्ञान गंगा है, अतः वे शिशुपाल की निंदा सहन करते हैं। प्रतिकार करने की शक्ति होने पर भी जो सहन करता है वही महापुरुष है, वह धन्य है। जिसके सिर पर ज्ञान गंगा हो वही निंदा सहन कर सकता है। निंदा सहना बहुत कठिन है। निंदा सहोगे तो प्रगति कर सकोगे। जो कलह बढ़ाता है वह वैष्णव नहीं है। अतः शिवजी सभा में एक भी शब्द नहीं बोले। सभा में नंदकेश्वर विराजे थे, उनसे यह सब नहीं सहा गया। उन्होंने दक्ष को 3 शाप दिए, जिस मुख से तूने निंदा की है वह तेरा सिर टूट जाएगा। तेरे सिर के बदले में बकरे का सिर लगाया जाएगा और तुझको ब्रह्म विद्या कभी प्राप्त नहीं होगी। शिवजी की निंदा करने वाले को कभी मुक्ति नहीं मिलती। शुद्ध तत्व को छोड़ने वाली बुद्धि को संसार में भटकना पड़ता है, उसे दुख होता है और कभी शांति नहीं मिलती। शिव निंदा करने वाला काम का विनाश नहीं कर सकता। शिवजी कहते हैं, तुम क्यों शाप दे रहे हो? शिवजी ने सोचा, मैं नहीं बोलूँगा तो नंदकेश्वर दूसरे देवों को भी श्राप देंगे। तुरंत ही वे कैलाश आ गए। शिवजी ने मन में कुछ नहीं रखा, सती से भी कुछ नहीं कहा। भूतकाल का जो विचार करता है उसे भूत ने घेरा है, ऐसा ही समझना चाहिए। इसके बाद दक्ष ने कनखल क्षेत्र में यज्ञ का आरंभ किया। उसने ऐसा दुराग्रह किया कि यज्ञ में मैं विष्णु की तो पूजा करूँगा किंतु शिवजी की पूजा नहीं करूँगा। देवों ने उससे कहा कि तेरा यह यज्ञ सफल नहीं होगा। फिर भी दुराग्रह से उसने यज्ञ किया ही। जिस यज्ञ में शिव पूजा ना हो वहाँ विष्णु भी नहीं पधारते। ब्रह्मा ददाची भी यज्ञ में नहीं गए। कुछ देवता कलह देखने में आनंद आएगा ऐसा सोचकर उधर जाने को निकले। विमान में बैठकर देवता जा रहे थे। सती ने इन विमानों को देखा। सती ने सोचा, ये देव कन्याएं कितनी भाग्यशाली हैं, ये लोग कहाँ जा रहे होंगे।
एक देवकन्या ने कहा, आपके पिता के यहाँ यज्ञ है, वहाँ हम जा रहे हैं। क्या आपको मालूम नहीं है? क्या आपको आमंत्रण नहीं दिया गया है? दक्ष ने देश बुद्धि से शिवजी को आमंत्रण नहीं दिया था। सती को मालूम नहीं था कि पति और पिता के बीच अनबन हो गई है। उनका मन पिता के यहाँ जाने के लिए अधीर हो उठा। शिवजी समाधि से जागे। शिवजी ने कहा, देवी आज बहुत आनंद में हो। सती ने कहा, आपके ससुर जी महायज्ञ कर रहे हैं। शंकर ने कहा, देवी इस संसार में किसी के घर विवाह तो किसी के घर मरण, संसार दुख से भरा हुआ है। सुख रूप तो एक परमात्मा ही है, तेरे और मेरे पिता तो नारायण ही हैं। सती ने कहा, महाराज आप कैसे निष्ठुर हैं, आपकी किसी भी संबंधी से मिलने की इच्छा नहीं होती। शंकर जी कहने लगे, देवी मैं सबसे मन में मिलता हूँ, किसी को शरीर से नहीं मिलता। प्रत्यक्ष शरीर से किसी से मिलने की इच्छा नहीं होती। सती कहने लगी, आप तत्वनिष्ठ हैं, ब्रह्मा रूप हैं, किंतु हे नाथ मेरी वहाँ जाने की बहुत इच्छा है, आप भी चलिए, आपका सम्मान होगा। शिवजी कहने लगे, मुझे सम्मान की इच्छा नहीं है। तब सती बोली, नाथ आप सर्वज्ञ हैं मगर व्यवहार का ज्ञान नहीं है, हम किसी के घर नहीं जाएंगे तो हमारे घर कौन आएगा? शिवजी बोले, बहुत अच्छा, कोई नहीं आएगा तो बैठकर राम राम करेंगे। सती बोली, बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, कन्या को मायके में जाने से कितना सुख मिलता है इसका आपको ज्ञान नहीं है। आप यदि कन्या हो जाएं और आपका विवाह हो तभी आपको मालूम हो कि कन्या को मायके जाने में कितना आनंद मिलता है, आपको आना ही पड़ेगा। शिवजी बोले, देवी जगत में भटकने से शांति नहीं मिलती, एक जगह बैठकर प्रभु को खुश करो। मन में जब तक जड़ पदार्थ या दूसरा जीव रहता है तब तक परमात्मा वहाँ नहीं आते। बहुत भटकने वालों का मन और बुद्धि बहुत भटकती है। सती अर्थात बुद्धि शंकर भगवान को छोड़कर जाती है तो बहुत भटकती है। शिवजी कहते हैं, तेरे पिता ने मेरा अपमान किया है, वहाँ जाने में कोई भलाई नहीं है। सती कहने लगी, नाथ आपकी कुछ भूल हुई होगी, मेरे पिता मूर्ख नहीं है कि बिना कसूर आपको अपशब्द कहें। शिवजी बोले, मैंने उनका कोई अपमान नहीं किया। शिवजी ने पार्वती जी को यज्ञ प्रसंग कह सुनाया। सती चरित्र में पितृस्नेह और पति निष्ठा की खींचतान है। सती कहने लगी, आपने मेरे पिता को क्यों मान नहीं दिया? शिवजी बोले, मैंने तेरे पिता को मन से मान दिया था, मैं कभी किसी का अपमान नहीं करता। तब सती बोली, यह तो वेदांत की परिभाषा लगती है, मेरे पिता के अंतर में बसे हुए वासुदेव की आपने बंधन की थी, यह मेरे पिता को कैसे मालूम होता? आप यह बात अब भूल जाएं। शिवजी बोले, देवी मैं भूल गया हूँ मगर तेरे पिता अब तक नहीं भूले हैं। शिवजी ने सती को बहुत समझाया कि जहाँ मुझे मान नहीं मिलता वहाँ जाने से तेरा अपमान होगा, तू माननी है, अपमान सहन न कर सकेगी, वहाँ मत जा, अनर्थ होगा। सती नहीं मानी। उन्होंने सोचा, यज्ञ में नहीं जाऊंगी तो पति और पिता के बीच बैर बढ़ेगा, सबको यह बैर की बात मालूम होगी। उसने सोचा कि मैं वहाँ जाकर पिताजी से कहूँगी कि मैं तो बिना आमंत्रण के ही आ गई हूँ, किंतु मेरे पति नहीं आएंगे, अतः भाई को उनको बुलाने के लिए भेज दो। पिता पति के बीच बैर उत्पन्न हो गया है, उसे मैं शांत करूँगी। आज पति की आज्ञा के विरुद्ध पिता के घर जाऊँगी। सती ने घर छोड़ा। जिस दिन घर में झगड़ा हुआ हो उस दिन घर नहीं छोड़ना चाहिए। जो घर छोड़ता है वह बाहर सुखी नहीं हो सकता। शिवजी ने सोचा, सती जा रही है तो अब वापस नहीं आएगी, जाने दो, किंतु वह अकेली जाए यह ठीक नहीं है। शिवजी ने अपने गणों को आज्ञा दी कि तुम भी साथ जाओ। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन शिवगढ़ आ गए। उन्होंने कहा, माँ तुम चलकर जाओ, यह ठीक नहीं है। सती नंदिकेश्वर पर सवार हो गईं। शिवजी ने सती की साड़ी आदि चीजें गठरी में बांध दी। यह शिव और सती की अंतिम मिलन था। शिवजी ने सोचा, सती को कोई चीज़ यहाँ रहेगी तो मेरे कृष्ण भजन में विक्षेप करेगी, मन में विकार उत्पन्न हो, ऐसा कोई चित्र घर में नहीं रखना चाहिए। यह चित्र मन में आएगा तो कृष्ण भजन में विघ्न करेगा। सती ने कहा, इन सब चीज़ों की क्या ज़रूरत है? शिवजी ने कहा, देवी तुमको ज़रूरत पड़ेगी, सब साथ ले जाओ। सती को बहुत जल्दी आना था, इसलिए व्यास जी ने रास्ते का वर्णन नहीं किया है। सती जी यज्ञ मंडप में पधारती हैं, वह शंकर की अर्धांगिनी हैं, सारा जगत उनका सम्मान करता है, ऋषि मुनि भी उनका सम्मान करते हैं, मगर सती को इससे संतोष नहीं हुआ। आदिशक्ति जगदम्बा ने दक्ष को प्रणाम किया। सती को देखकर दक्ष क्रोधित हुआ, यह गर्वा क्यों इधर आई है, और यह कहकर उसने मुंह फेर लिया।
दक्ष दक्ष नहीं अदक्ष है। श्रीधर स्वामी ने कहा है दक्ष क्रिया दक्ष नहीं अपितु क्रिया अदक्ष था। सती सोचती हैं मेरे पिताजी मेरे सामने भी नहीं देखते, मेरे अब यहाँ रहने की इच्छा नहीं है, मैं घर जाऊंगी। शिवजी उदार हैं, वे मुझे स्वीकार करेंगे। माता सती यज्ञ मंडप में भ्रमण करती हैं। सब देवताओं की स्थापना हो गई थी, केवल शिवजी की स्थापना नहीं थी। सती ने देखा कि यज्ञ में सब देवताओं को यज्ञ भोग दिया गया है, परंतु शिवजी को नहीं दिया गया। शिवजी के लिए आसन भी नहीं रखा था। आज ईशान दिशा खाली थी। दक्ष प्रजापति ने सती का अपमान किया, पर वह सती ने सहन किया, परंतु सती ने अपने पति का अपमान न सहा गया। सती को बहुत दुख हुआ। जगदम्बा क्रोधित हुई, सिर पर बंधी हुई फूलों की बेड़ी भी छूट गई। यह देखकर देवता माताजी का बंधन करने लगे और बोले, माताजी क्रोध न कीजिए। सती कहती हैं आप घबराइए नहीं, अब मैं क्रोध अपने शरीर पर करूंगी। इस शरीर से मैंने पाप किया है, पति की आज्ञा का मैंने भंग किया है, इस शरीर को अब मैं जला दूंगी। सभा में जगदम्बा ने 13 श्लोकों में भाषण दिया। अरे तेरे जैसे विषय शिव तत्व को क्या जानेगा? जो शरीर को आत्मा मानता है वह शिव तत्व को क्या माने? बड़े बड़े देवता शिव के चरणों का आश्रय लेते हैं। शिव कृपा बिना कृष्ण भक्ति सफल नहीं होती। प्रवृत्ति निवृत्ति से परे होकर स्वरूप में मग्न रहने वाले शिवजी पर ब्रह्मा परमात्मा है। मुझे दुख हो रहा है कि शिव निंदा करने वाले दक्ष की मैं पुत्री हूँ। सती उत्तर दिशा में मुख रखकर बैठी हैं। देह को छोड़ने के लिए योग मार्ग में स्थिर होकर बैठी हैं। शिवजी का ध्यान करते करते उन्होंने शरीर में अग्नि तत्व की भावना की है। अंदर से क्रोधाग्नि बाहर आई, शरीर जलने लगा। आदिशक्ति जगदम्बा का अपमान हुआ, अब दक्ष का कल्याण नहीं। नारद जी कैलाश में शिवजी के पास पधारे हैं। भगवान शंकर सनकादि ऋषियों को ब्रह्मा विद्या का उपदेश कर रहे थे। नारद जी कथा में बैठे हैं। वे सोच रहे हैं कि शिवजी कैसे बोले हैं, सती ने शरीर को जला दिया, फिर भी इनको दुख नहीं हुआ। नारद जी रो रहे हैं। वे शिवजी से कह रहे हैं आप विदुर हो गए हैं, आपका अपमान हुआ, वह सती से नहीं सहा गया। सती ने अपनी देह जला डाली है। आज शक्ति का नाश नहीं होता। सती अदृश्य रूप में शिव में मिल गई हैं। नारद जी कहते हैं आप इन लोगों को दंड दीजिए। शिवजी कहने लगे मुझे किसी को भी सजा नहीं देनी। जो गंगा जी को सिर पर रखता है उसे क्रोध कैसे आएगा? शिवजी परमात्मा है, उन्हें क्रोध नहीं आ सकता, काम कष्ट नहीं दे सकता। बहुत सरल मनुष्य को जगत में लोग दुर्बल मानते हैं। नारद जी ने जब कहा कि आपके गणों को मारा गया है, तब वे कुछ क्रोधित हुए। उन्होंने जटा से वीरभद्र को प्रकट किया। शिवजी ने उससे कहा दक्ष प्रजापति के यज्ञ का यजमान सहित तुम नाश कर दो। वीरभद्र वहाँ आए। उन्होंने बड़ा संहार किया। यज्ञ भूमि शमशान भूमि बन गई। यज्ञ का विध्वंस हुआ। दक्ष को पकड़कर उसका मस्तक अलग कर दिया गया। देवता घबरा गए। वे ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने सबको उपालंब दिया कि जिस यज्ञ में शिवजी की पूजा नहीं होती थी वहाँ तुम क्यों गए? जाओ जाकर शिवजी से क्षमा याचना करो। देवता कहते हैं हमारी अकेले जाने की हिम्मत नहीं है, आप हमारे साथ चलिए। भगवान शंकर की कृपा के बिना सिद्धि नहीं मिलती। कैलाश की तलहटी में सिद्ध महात्माओं के आश्रम है। सब देवता कैलाश में आते हैं। महादेव जी ब्रह्मा जी को साष्टांग प्रणाम करते हैं। देवता सब शिव को नमन करते हैं। ब्रह्मा जी हंसते हुए कहते हैं यज्ञ को उत्पन्न करने वाले आप हैं, आप विध्वंस करने वाले भी आप ही हैं। अतः अब यज्ञ परिपूर्ण हो जाए, आप भी वहाँ पधारिए। शिवजी बोले हैं आने के लिए तैयार हो गए। यज्ञ मंडप में रुद्र की नदियाँ बहती हुई देखी तो वीरभद्र को उलाहना दिया। मैंने तो तुझे शांति से काम करने के लिए कहा था। वीरभद्र क्षमा याचना करता है। दक्ष के धड़ पर बकरे का सिर लगाया गया। बकरा अति कामी होता है। शिवजी की निंदा करने वाला दूसरे जन्म में बकरा बनता है। अज का दूसरा अर्थ है परब्रह्मा। दक्ष के धड़ पर अज का मस्तक रखा गया, अर्थात दक्ष को परब्रह्मा दृष्टि प्राप्त हुई। अज मस्तक का अर्थ है ब्रह्मा दृष्टि। दक्ष होश में आया और शिव की स्तुति करने लगा। दक्ष प्रजापति ने शिव पूजन किया। उसने कहा मैं अपनी पुत्री सती का दर्शन करना चाहता हूँ। शिवजी ने सती से पूछा तू बाहर आना चाहती है? जगदम्बा ने इनकार कर दिया। शिव पूजन किया गया तो कृष्ण भगवान प्रकट हुए। कृष्ण का मत है कि शिव में और मुझ में जो भेद रखता है वह नरकगामी होता है। इस सिद्धांत का भागवत में अनेक बार वर्णन किया गया है। हरि और हर में दक्ष ने जो भेद किया था वह अब दूर हो गया है। एकनाथ महाराज ने
भावार्थ रामायण में हरिहर का अभेद दिखाया है। सत्वगुण का रंग श्वेत है, तमोगुण का रंग काला है। विष्णु भगवान सत्वगुण के स्वामी हैं, अतः उनका रंग श्वेत होना चाहिए। फिर भी वे श्याम हैं, ऐसा क्यों हुआ? विष्णु काले और शिवजी गोरे। एकनाथ जी महाराज लिखते हैं कि शिवजी सारा दिन नारायण का ध्यान करते हैं और नारायण सतत शिवजी का ध्यान करते हैं, इसलिए शिवजी को श्वेत रंग मिला और नारायण को शिवजी का काला रंग मिला। इस प्रकार ध्यान में ऐसा गुण है कि जो जिसका ध्यान करता है उसे उसका वर्ण मिल जाता है, अतः दोनों में अभेद है। हरिहर एक है, शिव कृपा के बिना सिद्धि नहीं मिलती। ब्रह्मा विद्या भी शिव कृपा के बिना नहीं मिलती। शिव तत्व एक ही है, यह जीव मात्र को बताने का भगवान का उद्देश्य है। जीव मात्र को शिवजी से मिलने की इच्छा होती है। निवृत्ति धर्म के आचार्य हैं शिवजी और प्रवृत्ति धर्म के आचार्य हैं श्री कृष्ण। सब प्रकार की प्रवृत्ति में होने पर भी प्रवृत्ति का जरा भी रंग न लगे, इसका आदर्श श्री कृष्ण ने जगत को दिखाया है। दक्ष के यज्ञ प्रसंग में देखा कि अनन्य भक्ति का अर्थ यह नहीं है कि एक ही देव की भक्ति करो और दूसरे की नहीं, अनेक में एक ही देव का दर्शन करो, भक्ति का यही अर्थ है। प्रभु सर्वव्यापक है, जो सर्व में प्रभु का दर्शन करे वही उत्तम वैष्णव है। अपने एक इष्ट देव में परिपूर्ण भाव रखना और दूसरे देवों को अपने इष्ट देव का अंश मानकर वंदना करना। पत्नी अनन्य भाव पति में रखती है और दूसरे संबंधियों में सामान्य प्रेम रखती है। कई वैष्णव कहते हैं कि हम शिवजी का पूजन करेंगे तो हमको अन्याश्रय का दोष लगेगा, यह भूल है। 5 देव एक ही हैं, उनमें भेद बुद्धि मत करो। शिव और पार्वती के विवाह के समय भी श्री गणेश का पूजन किया गया था। गणपति भी ब्रह्मा रूप हैं, वे तो नित्य हैं, परंतु पार्वती के यहाँ उनका अवतार हुआ था। भले ही इन सब की भक्ति करो, परंतु यदि बाल कृष्ण की सेवा ना करोगे तो सभी पूजा निष्फल होंगी। बाल कृष्ण प्रेम का दान करते हैं, इस प्रेम के बिना ज्ञान शुष्क है, प्रेम के बिना ज्ञान की शोभा नहीं। दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया, मगर उसने भेद बुद्धि रखने के कारण शिवजी की पूजा नहीं की, अतः उसके यज्ञ में विघ्न आया। यह शरीर पंचायतन है, पंच तत्वों का यह शरीर रचा हुआ है, एक एक तत्व का एक एक देव है। इस पंचायतन के 5 प्रधान देव निम्न हैं: पृथ्वी तत्व, जल तत्व, तेज तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व। पृथ्वी तत्व गणेश, गणेश की उपासना से विघ्नों का नाश होता है। गणेश विघ्न हरता है, गणेश पूजन से तुम्हारे सत्कार्य में विघ्न नहीं आएगा। जल तत्व है शिव, शिव की उपासना करने से ज्ञान मिलता है। तेज तत्व सूर्य, सूर्य की उपासना हमें निरोगी बनाती है। आरोग्यम भास्करात इच्छेत। पृथ्वी पर सूर्य प्रत्यक्ष साक्षात देव हैं। एक नास्तिक ने मुझसे भगवान के दर्शन कराने के लिए कहा। मैंने सूर्य की ओर इंगित करके कहा कि यह साक्षात परमात्मा है। प्रतिदिन कम से कम 12 सूर्य नमस्कार करो। आयु तत्व माता, माता पार्वती की उपासना धन देती है। आकाश तत्व विष्णु, विष्णु की उपासना प्रेम देती है और प्रेम बढ़ाती भी है। सूर्य की पूजा से तुम्हें अच्छा आरोग्य मिलेगा। शिव जी के पूजन से तुम्हें ज्ञान लाभ होगा। पार्वती की पूजा से संपत्ति होने पर भी संपत्ति प्राप्त होगी। बुद्धि शरीर संपत्ति के होने पर श्री कृष्ण की सेवा ना करोगे तो बात नहीं बनेगी। श्री कृष्ण प्रेमदाता हैं। द्वारकाधीश की सेवा स्मरण में तन्मय होने के बाद यदि प्रजापति दक्ष ने शिवजी की पूजा छोड़ दी होती तो कोई हर्ज नहीं था, किंतु उसके दिल में बैर भाव था। उसने कुभाव से यज्ञ किया, अतः वह यज्ञ पाप रूप हुआ। जीव ही दक्ष है और सतगुरु शिवजी हैं। शरीर को सादगीमय रखो। शरीर एक मुट्ठी भर भस्म है, अतः उसका अनावश्यक श्रृंगार और लालन छोड़ दो। यह है शिवजी का उपदेश, इसीलिए तो वे अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं। शरीर का श्रृंगार छोड़ दो। मानव जीवन तपचर्या के लिए है, जो तप नहीं करता उसका पतन होता है। मानव जीवन का लक्ष्य भोग नहीं, भजन है, ईश्वर भजन है। संभाव और सद्भाव सिद्ध करने के लिए सत्संग की जरूरत है। संभाव तब सिद्ध होता है कि जब हर एक जड़ चेतन की ओर ईश्वर की भावना जागे। मानव अवतार परमात्मा की आराधना और तप करने के लिए है। पशु भी भोगों का उपभोग करते हैं। यदि मनुष्य केवल भोग के पीछे ही दीवाना हो जाए तो फिर उसमें और पशु में कौन सा भेद रह जाएगा। प्रभु ने मनुष्य को बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है, पशु को कुछ नहीं दिया। आने वाली कल की चिंता मानव कर सकता है, पशु नहीं। ना तो देव तप कर सकते हैं और ना तो पशु। देव पुण्य का उपभोग कर सकते हैं, तपचर्या का अधिकार केवल मनुष्य को ही है। मनुष्य विवेक पूर्वक भोग का भी उपभोग कर सकता है,
मनुष्य जीवन विविध प्रकार के तप करने के लिए है। तप के कई प्रकार हैं। कष्ट सहते हुए सत्कर्म करना तप है। उपासना भी तप है। पूर्णिमा अमावस्या के दिन पवित्र माने गए हैं। उन दिनों अनशन करना चाहिए। परोपकार में शरीर को लीन करना भी तप है। गीता जी में तप की व्याख्या भी की गई है। भाव संशुद्धि बड़ा तप है। सभी में ईश्वर का भाव रखना भी तप है। सभी में ईश्वर विराजित हैं, ऐसा अनुभव करना महान तप है। अर्थात अंतःकरण की पवित्रता से हृदय में सदा सर्वदा शांति और प्रसन्नता होगी। प्रिय और सत्य बोलना वाणी का तप है। पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा शरीर संबंधी तप है। सभी के प्रति संभाव और सद्भाव रखने वाले के मन में कभी काम प्रवेश नहीं पा सकता। विकार और वासना को नष्ट करने का यही श्रेष्ठ उपाय है। जो सभी की ओर सद्भाव रखे और सभी में ईश्वर के अंश का अनुभव करे तो वह सफल होता है। प्रजापति दक्ष ने यज्ञ में शुद्ध भाव संभाव न रखा, अतः उसे दुख सहना पड़ा। उसके यज्ञ से कल्याण न हो पाया, क्योंकि उसने शिव जी के प्रति कुभाव रखकर यज्ञ किया था। दक्ष ने यज्ञ करते हुए भी हृदय में दुर्भावना रखी थी कि शिव जी की वह पूजा नहीं करेगा। इसी कारण से यज्ञ कार्य में बाधा उपस्थित हुई। अतः किसी की भी ओर कुभाव न रखो, तभी धर्म सफल होता है। सद्भाव रहित होने के कारण दक्ष का धर्म कार्य अधर्म कार्य हो गया। प्रजापति दक्ष ने यज्ञ की कथा का उद्देश्य हरिहर की अभेद बतलाने का है। शिव चरित्र की यह कथा वक्ता और श्रोताओं के पापों को भस्मीभूत करने वाली है। अधर्म के वंशजों से सावधान रहो। चौथे स्कंद के 8वें अध्याय के प्रथम 5 श्लोकों में अधर्म के वंशजों का उल्लेख है। यह श्लोक महत्व के हैं। पुण्य ना कर सको तो कोई बात नहीं, किंतु पाप तो कभी मत करो। अधर्म की पत्नी का नाम है मृषा देवी। मिथ्या भाषण करने का बुरा स्वभाव, उसी में से दंभ का जन्म हुआ। लोग वैष्णव तो कहलाना चाहते हैं, किंतु सच्चा वैष्णव होने की इच्छा कोई नहीं रखता। दंभ का पुत्र लोभ और लोभ का पुत्र क्रोध। क्रोध की पुत्री दुरुक्ति अर्थात कर्कश वाणी है। महाभारत के युद्ध के और रामायण के करुण प्रसंगों के मूल इस कर्कश वाणी में ही है। पैर फिसलने से जब दुर्योधन गिर पड़ा तो भीम ने कहा, अंधस्य पुत्र अंधा। दुर्योधन ने इन शब्दों से लज्जा और अपमान का अनुभव किया और परिणामतः महाभारत का दारुण युद्ध छिड़ गया। सीता जी ने वन में लक्ष्मण की कर्कश वाणी से भर्त्सना की तो उनको इच्छा न होते हुए भी मारीच राक्षस के छल भरे शब्दों का पीछा करना पड़ा। लक्ष्मण की अनुपस्थिति में रावण सीता को उठाकर ले गया और रामायण का आरंभ हुआ। अतः कर्कश वाणी का प्रयोग कभी मत करो। मात्र इस दुर्गुण से बच पाओगे तो भी बहुत कुछ हो सकेगा। कर्कश वाणी से कली उत्पन्न होता है। कली कलह का ही रूप है। भागवत का उद्देश्य है इंद्रियों को हरि रस में डुबो रखना। नामदेव दर्जी का, गोरा कुम्हार का, सेना नाई का काम करते थे। उन्होंने अपने अपने काम धंधों से ज्ञान पाया और व्यवहार शुद्धि के कारण उनका बेड़ा पार हो गया। अब अर्थ प्रकरण का आरंभ होता है। शांति संपत्ति से नहीं, किंतु संयम, सदाचार और अच्छे संस्कारों से प्राप्त होती है। संपत्ति से विकार वासना बढ़ती है। अतः धर्म का प्रकरण पहले आता है और अर्थ का बाद में। अब ध्रुव जी का आख्यान आ रहा है। उत्तानपाद की कथा जी मात्र की कथा है। आज की कथा को यहीं विश्राम देते हुए कल की कथा में हम ध्रुवाख्यान की कथा का श्रवण करेंगे। आगे की कथा सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलिएगा, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।